लेट्स स्टार्ट द टुडेस। अरे भाई थोड़ा बहुत आ गया, सीख गए। ये हुआ था, ये हुआ था, है ना। साइन इनवर्स का देख लिए थे और कॉस इनवर्स का देख लिए थे। ये थोड़ा सा इनका ग्राफ अच्छा से बनाया हुआ है ना। चलिए आज देखते हैं टेन इनवर्स एक्स का। चलो लिखना शुरू करो साथ में। सबसे पहला काम क्या है कि टेन टेन क्या है, टेन टेन एक्स कैसा फंक्शन है, वन वन या मेनी वन, मेनी वन, ऑनटो या इनटू, इनटू फंक्शन है। तो उसको बाइजेक्टिव मतलब वन वन और ऑनटू बनाने के लिए इसका डोमेन को क्या किया गया, डोमेन को कट कर दिया गया और इसका डोमेन लिया गया -π/2 से π/2 लिया गया, -π/2 से π/2। हाँ हाँ ठीक। और इसका रेंज क्या होगा, ऑल रियल नंबर होता है ना। इसका डोमेन क्या, सॉरी रेंज क्या होगा, आल होगा, आल है ना, आले अले बाबू माता ली तो तुम तेरे इधर देख। अब इसको इतना ही क्यों लिया गया, मेरी मर्जी। हाँ वो तो भाई है मेरी मर्जी, लेकिन कहाँ चलती है मेरी मर्जी, कहाँ पे, घर पे। अरे जिंदगी टेढ़ा है भाई। ये है -π/2, ये है π/2। अच्छा ओपन ब्रैकेट क्यों लिए हैं, π/2 पे 10 का ग्राफ कैसा होता था, नॉट डिफाइन होता था ना, इसीलिए। तो 10x का ग्राफ कैसे होगा पहले बताओ, ये कुछ इस तरह से होगा। अरे यार, चुने तो हम नीला, आया सफेद। बस यहाँ पे भी मेरी मर्जी नहीं चल रही है यार। ये ऐसा होता है ना, π/2 पे टच नहीं करता और यहाँ इस साइड, अरे यार हाथ से बना रहे यार तुम लोग को बस। हाँ जी, तो वहां मजा नहीं आता ना, हाथ से बनाने में जो मजा है वो कहाँ है। ये होता है 10 का ग्राफ, है ना, इस तरह से इधर और आगे होता है, इधर और होता है, बट हमें इसका 1 1 बनाना है, इसीलिए सिर्फ यहाँ से यहाँ तक के लिए, और हमें रेंज को छेड़छाड़ नहीं करना था। ठीक है, चाहते तो यहाँ तक भी ले सकते थे सिर्फ ये, लेकिन फिर नेगेटिव आउटपुट नहीं आता, इसीलिए -π/2 से π/2। अब इस डोमेन में ये 1 1 भी है और ऑन2 भी है, तो अब ये बाइजेक्टिव बन गया। अब अगर ये बाइजेक्टिव बन गया तो हम इस ये क्या फंक्शन कैसा बन जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। अच्छा बाहर बारिश, अंदर मैथमेटिक्स, बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन। हाँ जी चाय, हाँ बेटा पकौड़ी भी खिला देंगे। बस इमेजिनेशन करो। हाँ बेटा, लेट एंड सपोज, हाँ राइट 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 करेक्ट। तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर इसका पेरेंट फंक्शन का डोमेन ये है, रेंज ये है, तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या होगा, जो सर इसका रेंज है वो इसका डोमेन होगा, और जो डोमेन है वही रेंज है। सो इसका रेंज -π/2 से
बाय बाय। तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा सर? इसका y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज। उल्टा, अब उसको मिरर इमेज बोलते हैं। उल्टा, ये देख, ये है टेन इनवर्स का ग्राफ। कहां पे? नहीं दिख रहा? ये देख, ये है 10x का ग्राफ, और ये है y इज इक्वल टू एक्स लाइन। इसके अबाउट मिरर इमेज ये वाला है ना। तो इस तरह का ग्राफ बन रहा है। ठीक है ना। ये y इज इक्वल टू एक्स का लाइन है, ये 10x का ग्राफ है। 10x का ये इसको कौन सा कलर बोलेंगे? ये जो भी कलर है, लाइट पर्पल, और ये ब्लू, डार्क ब्लू, जादू है। तो ये कौन आया? ये क्या है भाई? ओ भद्र छेले। है ना। y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के लाइन के अबाउट मिरर इमेज बनाना है। तो ये पॉइंट कौन सा है? ये बता, ये लाला, ये कौन सा पॉइंट है? 0, π/2। ये कौन सा पॉइंट होगा? 0, -π/2। तो वहां पे कौन सा पॉइंट बनेगा? हाँ, π/2। तो ये x एक्सिस में ऑल रियल नंबर और y एक्सिस में ये लाइन कौन सा लाइन होगा? हाँ, ये π/2 का लाइन है। ये π/2 और ये -π/2। नहीं, इसको बनाओ। क्या कर रहे हो? मेरी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? तुम्हारी चलेगी। ये है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। ये सही है? उल्टा हो गया। x π/2 होगा, y 0 होगा। वहां सही था, π/2, 0, और यहाँ -π/2, 0। तो ये क्या होगा? ये तो सही लिखे हैं। चलो जल्दी ग्राफ बनाओ इसका। ये है tan इनवर्स। हाँ, इसके बारे में चल बताओ। सबसे पहला मैक्सिमम वैल्यू tan इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? π/2। बेटा, मैक्सिमम वैल्यू तो π/2 है। क्या ये इसको टच कर रहा है, अटेंड कर रहा है कभी? इस यहां देख, ओपन ब्रैकेट है। जब लिमिट थोड़ा बहुत देख लिया ना, चलिए लिमिट समझाते हैं। लिमिट
एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, जब एक्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, टेन इनवर्स एक्स कहाँ अटेन करने की कोशिश कर रहा है, देख, हाँ, पाई बाय टू को, लेकिन ये पहुंच ही नहीं रहा कभी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, है ना, उसके नजदीक में जा रहे हो, मिल नहीं पा रहे हो, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय टू तो है, बट कभी उसके इक्वल नहीं हुआ है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, मिनिमम वैल्यू बताओ, टेन इनवर्स मिनिमम, हाँ, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वैल्यू तो है मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई टू, बट ये अटेंड नहीं कर रहा, देख, कभी टच नहीं करेगा ये ग्राफ, तो डज नॉट एग्जिस्ट। और क्या था, बाउंडेड अनबाउंडेड, हाँ, बाउंडेड होगा, बाउंडेड में आउटपुट देखते हैं, है ना, क्या ये पूरा ग्राफ को कवर कर रहा है वाई एक्सिस को, नहीं, तो ये अनबाउंडेड होगा, हाँ, बाउंडेड, है ना, हाँ, बाउंडेड। अच्छा, क्या इसमें वर्टिकल टेंजेंट है, वर्टिकल टेंजेंट है ही नहीं, है ना, क्यों नहीं है पता है, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव नॉट डिफाइन कभी भी नहीं होता है, देखेंगे कैलकुलस में देखेंगे। और क्या है इसमें, डोमेन रेंज तो है, ग्राफ बना दिए, ठीक है, आगे बढ़े, नहीं नहीं, जल्दी कर, रामायण चल रहा है क्या, करंट चला गया, गर्मी लग रहा है इसीलिए, हो गया, ये तो ग्राफ था, देख लिया, चलिए कॉट इनवर्स एक्स का देखते हैं, ठीक है, सबसे पहले कॉट फंक्शन, इसको हमें वन वन और मेनी वन बनाना है, वन वन मेनी वन बनाना हो सकता है क्या दोनों, नहीं ना, इसको ये मेनी वन है, इसको वन वन बनाना है, इसको क्या करेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो इसके डोमेन को हम क्या कर देते हैं, जीरो से, है ना, जीरो से पाई ले लेते हैं, ओपन होगा या क्लोज होगा तुम लोग बताओ, तब तक मैं ग्राफ देख लो, अरे ओपन होगा, ओपन होगा, वेरी गुड, हाँ, जीरो और पाई पे, इवन मल्टीपल पे ये क्या नहीं होता है, डिफाइन ही नहीं होता है, क्योंकि कॉट क्या होता है, कॉट कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, और साइन एक्स जीरो कहाँ कहाँ होता है सर, ऑल मल्टीपल ऑफ पाई पे, ऑड नहीं ऑल, हाँ, अच्छा, इसका रेंज बता क्या होगा, ऑल रियल नंबर, तो फंक्शन अगर यहाँ पे हमारा कॉट एक्स है, इस डोमेन और रेंज की बात करें, तो ये वन वन है और ऑन टू है। अच्छा, यहाँ पे और कुछ चीज, ये अच्छा, ये सही है ना, हाँ ये सही है, चलो, तो जीरो पे और एक पाई पे, ये नॉट डिफाइन होगा यहाँ, ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है, यहां से इस तरह से आएगा, है ना, ये कौन सा पॉइंट है, पाई बाय टू कॉमा जीरो,
ये पाई बाई 2 पे कॉट का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। हाँ, और ये पाई, ये है 0। ठीक है, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू कॉट एक्स का। तब बताइए इसका इनवर्स ले तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, रेंज कितना हो जाएगा 0 से पाई, और फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स। ए बात मत कर रही, लिखो। ठीक है जी, यहां पे अब पाई पे एसिप्टोट आ रहा है ना, तो यहाँ कहाँ पे आएगा, पाई पे और 0 पे, 0 पे भी एसिप्टोट आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ना ग्राफ को थोड़ा बड़ा नहीं, इसको थोड़ा नजदीक कर लेते हैं। चलो रहने दो यार, होगा ही नहीं। हाँ अब हो गया, हार नहीं मानेंगे। ठीक है, सही है। ये कौन सा, अब इसका अगर y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट, अगर y इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट अगर इसका हम मिरर इमेज लेंगे, कैसे बनेगा, ये वाला पार्ट ये जो पार्ट है ये कुछ इस तरह से आएगा, और इसका ग्राफ इस तरह से चला जाएगा, इतना पार्ट का। ठीक है, तो बोलो क्या हुआ, ये वाला पार्ट इस तरह से आ जाएगा और ये पार्ट इस तरह से जाएगा, है ना, सही है। अच्छा, यहाँ पे पाई बाई 2 पे 0 हो रहा था, तो यहाँ कहाँ पे 0 होगा, है 0, 0 पे भाई टच नहीं करेगा। तुम लोग कहाँ से देख रहे हो, कुछ भी इस तरह से बनेगा, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया इधर। ये हो जाएगा 0, पाई बाई 2। ये कौन सा है, ये पाई, ये 0। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स एक्स। क्या है, कैसा चलता है, चलिए बनाओ, लिखो लिखो, कुछ सोचना ही नहीं है, लिखना ही है इसमें, और कुछ है ही नहीं। अब क्या लिख दिए, हाँ भाई पता है ना तुम लोग को, थोड़ा सा आजकल फिर से 10 लिख रहे हैं यार। हाँ 1/10 पहला गलती। लिखो, लिख रही है ना, हाथ लगा के बस ऐसा कर, मूवी चल, मूवी चल रहा है और क्या। यहाँ बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा,
कॉट इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड। मिनिमम वैल्यू कितना होगा, डीएनई है ना। मिनिमम वैल्यू तो है 0 बट अटेन नहीं कर रहा, मैक्सिमम वैल्यू तो है पाई बट अटेन नहीं कर रहा है। अच्छा इस यहाँ पे इवन है या ऑड, यहाँ लिख दो, अभी अभी समझाया नहीं है ना, यहाँ पे लिख दो ये ऑड होगा ना, ये ऑड फंक्शन है, बताएंगे क्यों, अभी के लिए लिखे रहो। अच्छा ये इवन या ऑड, अरे ये हाँ ये नाइदर इवन नाइदर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड। अच्छा बाउंडेड अनबाउंडेड, ये भी बाउंडेड, ठीक है। क्योंकि इसका रेंज हमेशा पाई से छोटा है ना, और नेगेटिव में 0 से बड़ा है, तो ये बाउंडेड होगा। मिटाया कहाँ है अभी, आजकल मिटाने का सीन कहाँ है। हाँ हाँ बताएंगे, बता देंगे, बता देंगे। एक चीज तो बताए थे, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए तो वो ऑड हो जाएगा, है ना, और अगर एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा तो इवन हो जाएगा। वो अभी बताया नहीं है, एक लेक्चर मिलेगा वहां पे बता देंगे। अभी के लिए बस लिखे रहो, नोट्स के लिए लिखे रहो, हम सब समझा देंगे बाद में। हाँ ठीक है, हो गलो ना, और बात कर की हलो। इंग्लिश में प्रैक्टिस करके आना होगा। इंग्लिश में एक ही गाली आता है, इडियट। कहाँ है मूल्य, हो गया 2 नंबर। चलिए आओ, सेक इनवर्स एक्स। और सबसे पहले बताओ इसको 1 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, डोमेन काटना होगा, उसके लिए ग्राफ बनाना होगा। चल पहले ग्राफ बना। अच्छा सेक सेक का ग्राफ किसको याद है, याद है ब्रो, ओ ब्रो, यू होता है, हाँ बेटा यू होता है। हर काला चीज कुत्ता नहीं होता, यू होता है।
कहां से देख के बता रहे हो? ये होता है और इधर ऐसा होता है ना? लेकिन हमें बनाना है क्या है? 1 1 बनाना है और इसका रेंज को अफेक्ट करना है। इसका रेंज क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है? याद ही नहीं। ओहो, देख के बोल दो, सही है, चलो। हाँ, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो सर इधर 1 से बड़ा भी चाहिए और -1 से छोटा भी चाहिए। नहीं चाहिए? नहीं चाहिए बे। ठीक है, ये 1 वाला है। ये लाइन कौन सा है? ये 1 मतलब 0,1 है और ये -1 है। इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं होता है। इससे ऊपर होता है, इससे नीचे होता है। ठीक है, इसी का थोड़ा सा शांत रह ले बेटा। ठीक है, अब इसको मिटा दो यहां से। ए भाई, इसका ग्राफ भी आता है, समझा ना एग्जाम में। अब बनाइए। हाँ, अच्छा, अब ये बना 1 1 on 2। जान ये में बैग में घुसा ले। अब देख, इसका डोमेन हम कहां से रेस्ट्रिक्ट किए हैं? देख, एक्स एक्सिस देखो ऐसा। ये कौन सा है? ये कौन सा लाइन है? माइनस, हाँ, इसका ग्राफ इसी होता है ना, सेक का ही ग्राफ है ना। हाँ भाई, यही ग्राफ है। ये -π/2, -π/2 इधर तो है ही नहीं सर ग्राफ। हाँ, अच्छा ठीक है। ये कहाँ है? ये 0 वाला है। ये यहाँ पे एक लाइन और बना देंगे। जीरो पे ये कौन सा है? नहीं, इसको जरूरत नहीं है इसको बनाने का। की हलो गलत कहाँ गए हैं? ये 0 है और ये कौन सा? यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा? बताओ यार, सब पढ़ के नहीं आया है कोई? हाँ हाँ, पढ़ा, बहुत पढ़ा, दिख रहा है। इतना पढ़ लिया ना, क्या ही बोले। ये कहाँ पे होगा? ये 0 कहाँ पे होगा? सॉरी, 0 तो नहीं होता है। 1 कहाँ पे? -1 कहाँ पे होगा? हाँ, ओहो बेटा, तुम लोग बहुत अच्छा याद किए हो। ये पाई है। अच्छा, ये और ये लाइन कौन सा है बीच में? ये π/2 का लाइन। तो देख, इसका डोमेन क्या है? 0 से पाई। ओपन या क्लोज? क्लोज्ड है। बस एक वैल्यू नहीं है, -π/2। तो माइनस है कहाँ यहाँ? π/2 एक वैल्यू नहीं है। π/2 पे ही क्या है? देख, नॉट डिफाइंड है ना। ये सब ग्राफ की जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। ये तो हम उसको बनाए थे ना, ओरिजिनल ग्राफ बनाए थे, इसीलिए इतना ही है। अब इतने रेंज में और डोमेन में सेक फंक्शन क्या बन गया? 1 1
वन वन ऑन टू बन गया। अब अगर सेक फंक्शन वन वन ऑन टू बन गया है, अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना। तो इसका इनवर्स ग्राफ बनाते हैं। कहाँ किए, कहाँ जा रहे हो? नहीं जाएंगे इतनी जल्दी, क्या हुआ? आगे पीछे। अब इनवर्स फंक्शन में क्या हो जाएगा, ये रेंज था डोमेन बन जाएगा। सो माइनस इन्फिनिटी से -1 क्लोज यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 से पाई, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। ये π/2 पे नॉट डिफाइंड है। अब इसका मिरर इमेज बताओ कैसे होगा। y इज इक्वल टू एक्स लाइन, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, इस तरह से होगा, है ना। उसके अबाउट इसका मिरर इमेज करेंगे तो कैसे आएगा? अच्छा, कुछ समझ में ना आए ना, पॉइंट तो बता लो। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, 0,1। ये पॉइंट कौन सा है, हाँ, पाई कोमा -1 0। और ये 0,1 है, x0, ये ओरिजिन है ना, x0 y1, और यहाँ पे x पाई -1, तो पाई कॉमा -1, ठीक है। और ये तो π/2 का लाइन है ना, ये है π/2 कॉमा 0, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। अब इसका अगर मिरर इमेज बनाएंगे, ये है, ठीक है। एक टू y इक्वल टू एक्स का लाइन बनाओ, सॉरी, हाँ सर, ठीक है। अब अगर ये पॉइंट है पाई कोमा -1, तो इसके इनवर्स में कौन सा पॉइंट आएगा, -1 कोमा पाई, तो x पे -1 और पाई, ये कौन सा लाइन है सर, ये π/2 वाला लाइन है, पाई का लाइन ऊपर होगा, है ना। तो यहाँ कहीं आएगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ग्राफ। ये π/2 का लाइन है, ये π/2 का लाइन है, तो यहाँ पाई का लाइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से π/2 पे ये इसका असिप्टोट दिख रहा है ना, तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ पे होगा कौन सा पॉइंट, -1 कॉमा पाई, ये देख पाई का लाइन है ना, सॉरी -1, हाँ y इक्वल टू पाई, ये तो पाई का लाइन है, ये π/2 का लाइन है, सही है। और ये पॉइंट है 0,1, तो उसके मिरर इमेज में वहां पे क्या होगा,
1,0, ठीक है, 1,0, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0। अच्छा ये लाइन कौन सा है, ये लाइन कौन सा है, ये लाइन कौन सा लाइन ड्रॉ किए हैं, ये 1 का लाइन ड्रॉ है ना, ये 1 का लाइन है, ये 1 का लाइन है, ये -1 का लाइन है, देख। हाँ थोड़ा सा नजदीक कर दे, ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब ये पॉइंट ड्रॉ करो 1,0, x इक्वल टू 1 और ये 0, तो यहां पे कहीं आएगा पॉइंट, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज 1,0, ये पाई है, ये 0 है ना, ठीक। अब ऐसा हटा दो, बनाने के लिए किए थे, इसको हटा सकते हैं, इसको हटा दो, इसको हटा दो। ठीक है, ये हो जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स x का ग्राफ। यहाँ पे हम देखो आपके लिए ग्राफ, अच्छा वाला ग्राफ लेके आए हैं, सब है यहाँ पे, ठीक है। इसी को देख लिया, अभी समझाना तो दो किस तरह से बना है, नहीं तो रटते रहेगा क्या। ये किसका ग्राफ है, ये टेन इनवर्स का, ये कॉट इनवर्स का, ये सेक का। अब देखते हैं कोसेक का ग्राफ। हाँ आगे तो किए हैं। यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो, ये जरूरी है। हाँ चलिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, सेक इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, और मिनिमम वैल्यू बताओ। हाँ मैक्सिमम वैल्यू कितना, पाई। मैक्सिमम वैल्यू कितना है, देख पाई है ना, यहाँ पाई, और ये मिनिमम 0, पाई एंड 0। अच्छा हाँ एट द रेट, ये x के किस वैल्यू पे पाई दे रहा है, x के किस वैल्यू पे पाई दे रहा है, -1 है ना, एट x इज इक्वल टू -1, और यहाँ x इज इक्वल टू 1, 0। अब सब गलती बताया, x कहाँ पे दिया है, 1 पे, 0 पे बोलता है। हाँ आप लोग कुछ बोल नहीं रहे तो हम वही तो बोलेंगे, हम तो गलत बोलेंगे ना। अच्छा एक और चीज बता दे, ये कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, हाँ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, दोनों नहीं है भाई। जैसा जैसा x बढ़ रहा है, y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखना जैसे जैसे यहाँ से बढ़ रहा है, 0 था, 0 से π/2 की तरफ जा रहा है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा इन सब में बताओ तो, यहाँ पे आज डिस्कस नहीं किया ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसका ग्राफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, हाँ दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग है।
और कॉट का, कॉट इनवर्स एक्स, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? हाँ, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये डिक्रीजिंग है। देखो, अगर नहीं समझ में आया ना तो ग्राफ को देखो टकटका के। यहाँ x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये। x का वैल्यू बढ़ा है, y का वैल्यू क्या हो गया? घट गया। x का वैल्यू फिर बढ़ा है, y का वैल्यू घट गया। x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y का वैल्यू घट रहा है, तो ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये सेक का ग्राफ भी देखो कैसा है, इंक्रीजिंग है ना। x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y बढ़ रहा है, यहाँ x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y बढ़ रहा है। अब लास्ट ग्राफ कोसेक का, इसका आप डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, इसका जो, इसको 1 1 बनाना होगा। 1 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, ये लेंगे -π/2 से π/2। बस ये जीरो पे डिफाइन नहीं होता है तो जीरो को हटा देंगे। और इसका रेंज क्या होता है? कोसेक का रेंज क्या होता है? वही जो सेक का होता है। अब उसी को हम क्या बना देंगे? कोडोमेन बना देंगे। तो ये बन गया इस रेंज में, ये क्या बन गया? 1 1 और ऑन 2। तो अब ये जो सेक एक्स है, अब ये हमारा बाइजेक्टिव बन गया। बाइजेक्टिव बन गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देखोगे ग्राफ से देख लो। एक -π/2 यहाँ और π/2 यहाँ। सेक का ग्राफ कैसे होता है? सॉरी, कोसेक का ग्राफ कैसे होता है? सर जीरो पे तो नॉट डिफाइन है ना, ऐसा होता था है ना। ये इस तरह से रहेगा, ये पूरा ऐसा रहेगा, और इधर यहाँ ऐसा रहता है ना, इधर ऐसा रहेगा। लेकिन हमें बाइजेक्टिव बनाना है ना, इसको क्या करेंगे? इस वाला पार्ट को हटा दें। तो ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है। ठीक है, ये -π/2 का लाइन है और ये π/2 का लाइन। अब देख इस रेंज में ये क्या बन गया? बाइजेक्टिव बन गया। बाइजेक्टिव बन गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इसका जरा सा डोमेन -π से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और इसका रेंज क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2। बस एक जीरो नहीं होगा क्योंकि जीरो पे यहाँ असिप्टोट हो रहा है ना। यहाँ भी नहीं छू रहा, यहाँ भी नहीं छू रहा। इसको थोड़ा सा बढ़िया से कर देते हैं। इस तरह से, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, इसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं।
ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट x कहाँ तक गया है? π/2 कोमा 1, तो 1 कोमा π/2 है ना, तो 1 कोमा π/2 ये लाइन, ये यहाँ पे है ना, क्योंकि ये 1 का लाइन है और ये -1 का लाइन है। अरे π/2 यहाँ है, π/2 यहाँ है, -π/2 यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट है? x π/2 π/2 कोमा 1, तो यहाँ वहां क्या कौन सा पॉइंट होगा? 1 कोमा π/2, 1 कोमा π/2, ठीक है, ये वाला है। और ये 0 पे असिम्प्टोट है, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? इस तरह से। थोड़ा सुंदर, बहुत ज्यादा ये सुंदर, ठीक है। आयो सुंदर है भाई, सुंदर ग्राफ तो इधर है, ये देख यहाँ है ना, टेंशन क्या लेने का, इधर है। हाँ, इसीलिए थोड़ा सा वहां पे रखे हैं। यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट? -1 सॉरी -π/2 कोमा -1, तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 कोमा -π/2, -1 कोमा -π/2 और 0 पे असिम्प्टोट। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। हाँ, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगा। cosec इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू देख कितना है? π/2 क्लोज ब्रैकेट है ना, और देख लेना है मैक्सिमम π/2 तक किया है, तो ये π/2 और x के किस वैल्यू पे? x के किस वैल्यू पे आएगा? 1 पे आएगा। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू बताइए। -π/2 एट x इज इक्वल टू -1। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग ग्राफ, डिक्रीजिंग है। वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट है, हाँ है, 1 पे है और -1 पे है। इस पे है वर्टिकल टेंजेंट, इस पे है, 1 पे भी है, -1 पे भी है वर्टिकल टेंजेंट। देखना, चलो देखने आता है, अब हम नहीं बताएंगे क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, और क्या था सर? इवन ऑड, यहाँ पे लिखा था इवन ऑड, नहीं लिखा था। ये इवन है या ऑड? ये नाइदर, हाँ, दिस इज नाइदर। अभी के लिए लिख दो, नाइदर इवन नॉर ऑड एनी एन। ये क्या है भाई, इतना शॉर्ट करने? ये क्या होगा? ये ऑड फंक्शन है, ये ऑड है, ठीक है, ये ऑड फंक्शन होगा। बाउंडेड अनबाउंडेड? बाउंडेड है, ठीक है, सारे फंक्शन बाउंडेड है यहाँ पे। अब करेंगे सवाल, ठीक है। ये आज जो 4 फंक्शन पढ़े, ये उनका ग्राफ, ये tan इनवर्स x का, ये cot इनवर्स x का, ये sec इनवर्स x का, और ये cosec इनवर्स। अच्छा, इन दोनों का ग्राफ ज्यादातर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान में रखना, कभी कभी अनइम्पोर्टेंट चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन ये जो बाकी जो 4 ग्राफ है, साइन का, कॉस का, हाँ ये देख, दो का इधर है, ये 2 ग्राफ और ये 2 ग्राफ, ये 2,
इनको तो याद रखना ही रखना है, और इनको दो टू भी काहे छोड़ोगे, इसको भी रख लो तो अच्छा है। कभी कभी अगर ऐसा सवाल आया कि इनकी जरूरत पड़ गई तो भी हो सकता है ना। कभी कभी किसी चीज को अगर कम आंक लो ना तो क्या हो जाएगा, उसका भी इंपॉर्टेंस कब आ जाता है पता नहीं चलता। अब इस पे आओ, सभी इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज, और ये जो टेबल है ना, जिस तरह से अपना नाम याद करके रखे हो उसी तरह ये टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसको याद रखने कोई देखो उतना मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम है, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम है, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स इन दोनों का डोमेन सेम है। देख लो, इनका -1 से 1, इनका ऑल रियल नंबर और इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, या फिर -1 उससे छोटा और 1 और उससे बड़ा, इस तरह से याद रख लो। देख रहा सबका सबका जोड़ी में इक्वल है डोमेन। और रेंज, रेंज में देख ये और ये साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स इनका लगभग में सेम, ठीक है। -π/2 से π/2, ये ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, ये भी क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 है, बट जीरो नहीं है। और बाकी तीन का इनका एक जैसा है, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, हाँ इसमें हो सकता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ये अगर ये याद नहीं होगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अरे 5 and 5 स्टार मतलब 10 स्टार। अपना नाम जिस तरह से याद है उसी तरह से इसको याद रखना है। अब इसको बाथरूम में, बेडरूम में, टेबल में, जहां जहां तुम जाते हो वहां वहां एक पेपर चिपका दो, और नेक्स्ट क्लास में जब आओगे, अभी छुट्टी नहीं हुआ लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब आओगे एक पेपर में उसको लिख के लाना और अपना यहाँ साइड में रखना क्वेश्चन बनाने के लिए। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मत चिपका। अबे यहाँ टेस्ट में फिर चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे, ठीक है। इनका रेंज पे थोड़ा सा ध्यान दे। साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 तक है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग पुराने यादों पे जाते हैं। नहीं नहीं, क्या जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा बेटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट? ये फोर्थ। यहाँ पे एंगल का रेंज क्या होता है? अच्छा ये कौन सा है? यहाँ 0, यहाँ π/2, याद है कुछ? ये पाई और ये 3π/2 और यहाँ पे 2π। ये चलता जाता था और यहाँ उतना ज्यादा नहीं चलेंगे। हाँ या बस हो गया, हो गया। हाँ भाई हो गया, भाई हो गया। सादा इंग्लिश आज ही बोल दोगे। साइन इनवर्स एक्स ये कितना है? -π/2 से π/2। अच्छा मतलब यहाँ पे 0 से पाई है, 0 से पाई है ना इसके अंदर में, सॉरी 0 से π/2, तो 0 से π/2 यही पे होगा। और -π/2 वाला एंगल कहाँ मिलता है सर? इधर ऐसा घूम के जाएंगे नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल क्या मिलेगा? नेगेटिव होता है कि नहीं? याद है कुछ? पता नहीं। हाँ हाँ, एंटी हमेशा नेगेटिव होती है। हाँ हाँ, तो अगर हम इस डायरेक्शन में जाएं तो इस 3π/2 को हम -π/2 भी लिख सकते हैं कि नहीं?
हाँ, तो इसका मतलब साइन इनवर्स, अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है सर? एक एंगल देता है। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक एंगल देंगे, है ना? और ये जो भी साइन इनवर्स एक्स है, ये जो भी एंगल देगा ये -π/2 से π/2 के बीच का एंगल देगा। और 0 से पाई मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, और 0 से -π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट का, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। तो इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देगा या सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल देगा। ठीक है, अच्छा। और इसी का सिमिलर और कौन कौन था? tan इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स एक्स, है ना? मतलब ये तीनों या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल देंगे या फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल देंगे। लेकिन बाकी जो तीन बचे हैं, कौन सा? cos इनवर्स एक्स, cot इनवर्स एक्स एंड sec इनवर्स एक्स। ये इनका लगभग में क्या है? हाँ, 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई है, और ब्रैकेट में भी मत ध्यान दो, है ना? किसका क्लोज है किसका ओपन है, सब है। अच्छा, 0 से पाई मतलब कहां से हो रहा है सर? 0 से तो ये π/2 आ रहा है, और पाई तक का एंगल कहां मिलेगा सर? और आगे बढ़ेंगे तो, है ना? तो इसका मतलब ये जो तीन हैं ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल दे रहे हैं, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल दे रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कौन से दिए? ये फर्स्ट से दिए और फोर्थ से देंगे। ये कहां से देंगे? फर्स्ट से देंगे एंड सेकंड से देंगे। क्या कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट से एंगल दे रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट से एंगल नहीं देगा। तो इनका आउटपुट कभी भी थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं हो सकता। अच्छा, अब बात आता है जो आप लोग पूछे नहीं, तो हम सोचे हम ही क्यों ना पूछ लें। सर, इसको जब हम 1-1 और ऑन टू बनाने के लिए छोड़िए, कोडोमेन रेंज इक्वल कर दिए, लेकिन सर इसको 1-1 बनाना था तो आप -π/2 से π/2 ही क्यों लिए? आप अगर चाहते तो इसको आगे बढ़ा के हम यहां तक भी तो ले सकते थे, π/2 से 3π/2 भी तो ले सकते थे। इतना ही पार्ट क्यों लिए? क्योंकि हम बचपन से फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल पढ़ते आ रहे हैं, हाँ कि नहीं? बचपन से फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, हमें एंगल पे वैल्यू और वैल्यू पे एंगल याद है, हाँ या ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हमें मुंह जवानी याद है, sin 30 पे कितना होता है, 45 पे कितना होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल याद है। तो जिसने भी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाया ना, उसने सोचा सबको तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल याद होता है, तो इसीलिए 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल इंक्लूड कर दिया। इसीलिए 0 से π/2 वाला रेंज तो ले लिया। अब बात आता है यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्यों लिया? क्योंकि नेगेटिव एंगल भी चाहिए था, मतलब नेगेटिव वैल्यू पे भी एंगल निकलेगा, क्योंकि हमें रेंज पे तो इसका कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, अब नेगेटिव एंगल में सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना से ज्यादा अच्छा है हम फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव एंगल ले लें। तो इसीलिए इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट लिया और फोर्थ क्वाड्रेंट लिया, क्योंकि π/2 -π/2, π/4 -π/4, ये ज्यादा याद है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 0 से π/2 तो लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लिया, अब सेकेंड क्वाड्रेंट ही क्यों चला गया? क्योंकि देखो cos इनवर्स x फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? नहीं होता है। क्या sec इनवर्स x फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है? नहीं होता है। तो ये cos इनवर्स x और sec इनवर्स x, सर ये नेगेटिव होते हैं, या तो यहाँ पे होंगे या तो यहाँ पे होंगे। अब फिर से सिर्फ इनके लिए थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल क्यों लेना? सेकंड क्वाड्रेंट का ले लो, उससे ज्यादा बेटर है।
क्योंकि अगर यहाँ थीटा मिल जाएगा तो यहाँ पाई माइनस थीटा मिल जाएगा, है ना, और थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी आ गई, इसीलिए यहाँ इसका 0 से पाई लिया गया। आया समझ में? वेरी गुड। अब सर एक और बात, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कब देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कब देगा? उसके लिए कुछ एग्जांपल हम लास्ट क्लास में देखे थे। देख, इनवर्स में जब इनवर्स के अंदर में पॉजिटिव वैल्यू हो रहा है तो ये एंगल मिला, ये कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल है, π/6, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे जब पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है, इनपुट में जब पॉजिटिव है तो आउटपुट कहां से आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से। लेकिन जैसे ही इनपुट माइनस आ जाएगा, -1/2, इसका वैल्यू क्या आएगा, -π/2। दैट मीन्स ये जो साइन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स x है, जब इनका इनपुट, यहां पे लिखो बढ़िया से, साइन इनवर्स, इसमें अगर हमें पॉजिटिव इनपुट मिले या टेन इनवर्स में पॉजिटिव इनपुट मिले या फिर कोसेक इनवर्स में पॉजिटिव इनपुट दें, तो इनका जो आउटपुट आएगा वो कहां से आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा। इनफैक्ट बाकी जो तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना इनवर्स, उनका भी अगर इनपुट में हम पॉजिटिव वैल्यू दे, है ना, उनके भी इनपुट में अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू दे, एक और कौन बचा रहे, कॉट। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर इनपुट पॉजिटिव वैल्यू है तो ये जो एंगल आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल आएगा, ठीक है। इनके इनपुट में, इनवर्स में अगर हम पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो आउटपुट जो आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा। लेकिन बाकी जो नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू में क्या हो जाएगा, अगर हम साइन इनवर्स के इनपुट में नेगेटिव वैल्यू दें तो अब एंगल कहां से मिलेगा, साइन इनवर्स x किस किस क्वाड्रेंट का एंगल देता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड नहीं फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जब इनपुट पॉजिटिव हुआ, दैट मीन्स अगर इनपुट नेगेटिव होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल देगा। ठीक उसी तरह से टेन इनवर्स में भी अगर नेगेटिव इनपुट आया तो ये फोर्थ से आउटपुट देगा, और कोसेक इनवर्स x में अगर इनपुट नेगेटिव आया तो ये एंगल कहां से देगा, ये भी फोर्थ से देगा। ठीक है, आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें पता चलेगा ना। अच्छा, बाकी तीन बचा, कौन सा, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स। इनका अगर इनपुट में नेगेटिव आया तो ये कहां से देंगे, हाँ, ये फर्स्ट से देते थे और सेकंड से देते थे, तो जब नेगेटिव आएगा तो ये कहां से देंगे, सेकंड से, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चीजों का ध्यान रखना। अगर इनवर्स में इनपुट पॉजिटिव है तब तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा, लेकिन नेगेटिव है तो ये तीन फोर्थ क्वाड्रेंट से देंगे और ये तीन सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल देंगे। आया समझ में? हाँ, और ये सर कैसे पता चल रहा, ये इनका रेंज देख के पता चल रहा है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, तो ये चीज याद होना चाहिए और इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। 50% क्वेश्चन यहीं से सब बन जाएंगे, 50% क्वेश्चन, बाकी 50 के लिए अलग है, चिल जाना। अब यही चीजें हम इसमें लिख दिए, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिप्रेजेंट एन एंगल। जब x इनपुट पॉजिटिव होता है
है ना। तो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से देगा, एक्यूट एंगल बोल दिए। जब नेगेटिव होगा तो ये तीन इस बीच का एंगल देंगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट से। और जब नेगेटिव होगा तो बाकी रेस्ट तीन π/2 से π/2 से पाई के बीच का एंगल देंगे, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कभी भी यूज नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सुंदर अक्षर में लिख दिए, मतलब अक्षर कहाँ सर टाइप करके लाया है, बताइए इसको सवाल अभी। हाँ हाँ चलो सॉल्व कर सो। अब साइन इनवर्स √3/2, आप सोचिए साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या था। साइन इनवर्स एक्स एक वो वैल्यू होगा जो -π/2 से π/2 का एंगल होगा और जिसका साइन लेने से वो एक्स बन जाए। मतलब साइन के किस एंगल पे √3/2 मिलता है। अच्छा, इसका इनपुट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ये जो एंगल देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से देगा, मतलब 0 से π/2 के बीच का एंगल देगा। तो 0 से π/2 के एंगल में किस एंगल पे साइन का वैल्यू √3/2 होता है? π/3, है ना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, π/3। साइन 60 डिग्री पे √3/2 होता है ना, तो साइन इनवर्स √3/2 π/3 होगा। 60 डिग्री, उसी को रेडियन में क्या लिखेंगे, π/3। हाँ, इसका वैल्यू बताओ। साइन इनवर्स -1, तो साइन के किस एंगल पे -1 आउटपुट होता है? साइन के किस एंगल पे -1 होता है? भूल गया, भूल जा। 1 कहाँ पे होता है, π/2 पे। तो -1 कहाँ पे होगा, -π/2। तो इसका आंसर कितना होगा, -π/2। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा। नहीं आया? वैल्यू याद है 10th क्लास का? इसका मतलब क्या था, देख कहाँ लिखा है, कहीं तो लिखा था, हमको पता था यूज होगा, इसीलिए ना वो स्लाइड हम डिलीट नहीं किए। इसको पढ़, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू एक एंगल होगा जो -π/2 से π/2 के बीच का होगा, है ना। और जिसका साइन लेने पर, ये डिलीट का हो गया, जिसका, अच्छा एस हट गया यहाँ से, जिसका साइन लेने पर एक्स मिल जाए। हाँ हाँ ठीक है, समझ में आना चाहिए। इशारा कॉपी। तो यहाँ पे वही चीज को अप्लाई करो। सबसे पहले तो वैल्यू याद होना चाहिए, दुख की बात यही है। साइन के किस एंगल पे √3/2 होता है? साइन के किस एंगल पे √3/2 होता है? 60 डिग्री पे, याद है? पालकी मार के तो बैठ गई है, मामा घर आई है। मामू बनाएंगे ना हम अभी। तो साइन के किस एंगल पे √3/2? 60 डिग्री पे। दैट मीन साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा, 60 डिग्री। और उसी को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3। अब यहाँ पे साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1 कहाँ पे होता है, -π/2 पे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -π/2। कॉस इनवर्स -1/2। अब सोचो कॉस इनवर्स, मतलब सॉरी, कॉस -1/2 कहाँ पे देता है, कॉस के किस एंगल पे -1/2? सर हमें नहीं पता। अच्छा 1/2 कहाँ पे होता है, π/4 पे। ओहो, कब से, π/3 पे। हाँ π/3 पे 60 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो इसका एंगल क्या आ जाएगा। अच्छा ये तो ऐसा नहीं बनाते,
अच्छा ये नेगेटिव है, इसके इनपुट में नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल देगा? सेकंड क्वाड्रेंट का। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मिल गया, कहाँ पे 1/2 होता है? पाई/3 पे, पाई/3 पे। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आता है? पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे पाई माइनस पाई/3 क्या होगा? 2π/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2π/3। और देख लो cos 2π/3 पे -1 आएगा। ठीक है, ए लिपिका इसका आंसर बताओ। हाँ जी, कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स -1/√3। पहले बताओ कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट -1/√3 कहाँ पे होता है? -1/√3 कहाँ पे होता है कॉट इनवर्स? सेकेंड क्वाड्रेंट। अरे भाई एंगल कहाँ, एंगल पूछ रहे हैं, कहाँ का एंगल है वो नहीं पूछ रहे, डायरेक्ट एंगल बता। 120। सही में 120। अच्छा चल हटा, 1/√3 कहाँ होता है? सर कोट का याद नहीं होता तो 10 का याद करना। 60 डिग्री में। किसी कोट से बता रहे हो या डायरेक्ट 10 से बता रहे हो? कोट से। चलो कोट 1/√3 कहाँ होता है? कोट 1/√3 कहाँ होता है? हाँ पाई/3 पे। तो माइनस चाहिए, ये कहाँ से देगा एंगल? नेगेटिव है, सेकेंड या फोर्थ? सेकेंड। ये नेगेटिव एंगल नहीं देता है, देखो भाई। सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कॉट इनवर्स 1/√3 देता है पाई/3 पे, है ना? लेकिन हमें -1/√3 चाहिए, तो पाई माइनस पाई/3 है ना? तो इसका आंसर भी कितना है? 2π/। वैल्यू याद होना चाहिए बाबू, वैल्यू याद होना चाहिए। चलिए इसका आंसर बताइए। -1 होगा ना इसका, सॉरी 0 होगा ना? सीख गया, पहले ही दे लिया। ए क्या नाम है? रेशमा। इसका आंसर कितना होगा? इसका मतलब क्या है? इसका इसका आउटपुट क्या आएगा? एक एंगल आएगा। ये कौन सा एंगल देगा? कैसे पता करेंगे? कॉस के किस एंगल पे पाई वैल्यू आता है? कॉस के किस एंगल पे पाई वैल्यू आता है? अच्छा ये जो पाई है, ये जो पाई है इसका इनपुट है या आउटपुट है? कॉस इनवर्स एक्स का इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट है। कॉस इनवर्स एक्स का इनपुट मतलब डोमेन। कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 से 1। -1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो जरा सा पाई का वैल्यू कितना होता है? 3 पॉइंट कहाँ है? समथिंग सम, ये 3.14। ये 1 से बड़ा वैल्यू नहीं ले सकता, है ना? ये डोमेन से बाहर हो गया, तो ये क्या होगा? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। रे भाई कुछ बोलता भी नहीं है, नॉट डिफाइंड। ये डिफाइन ही नहीं होगा, है ना? अब इसके पेट में जो तुम पचेगा नहीं वो डाल दियो, तो क्या करे? उल्टी करेगा ना। हाँ तुम नाखून रगड़, बाल काला होगा।
ये समझ में आया? और अगर आ गया इसको बनाओ अभी। सेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 किस एंगल पे आता है? सेक किस एंगल पे 2/√3 होता है ये नहीं पता, तो एक काम करो कॉस में बदल दो। कॉस के किस एंगल पे √3/2 होता है? सर ये 30 डिग्री पे होता है ना? कॉस 30 डिग्री पे, 30 डिग्री मतलब π/6 पे। दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या आएगा? π/6 होगा। साइन इनवर्स 1/√3 ये बता। 1/√3 मतलब साइन के किस एंगल पे 1/√3 आता है? सर ये स्टैंडर्ड वैल्यू है नहीं, है ना? सर ये डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन नहीं है ना? डिफाइन है। साइन इनवर्स -1 से 1 तक के बीच में होगा, तो इसी के रेंज में नहीं है क्या? है, लेकिन ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ना? तो ये डिफाइन है, बट इसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। मार खाएगी। ये डिफाइन है, डिफाइन है बट नहीं पता, कैलकुलेटर से यूज होगा। ठीक है, ये डिफाइन है। चलिए, कोसेक इनवर्स x -2/√3 मतलब इसका क्या मतलब है? कोसेक के किस एंगल पे -2/3 आएगा? तो कोसेक पे नहीं पता तो एक काम कर, साइन थीटा पे निकाल -√3/2। तो साइन थीटा -√3/2 कहाँ पे होता है? सर नेगेटिव नहीं मालूम, चल पॉजिटिव का बता। √3/2 कहाँ पे होता है? 60 डिग्री, π/3 पे। तो ये कहाँ पे देगा? -π/3। दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना होगा? -π/3। सही है। सेक इनवर्स -2/√3 ये कहाँ आएगा बता? है 5π/6। इसका क्या मतलब है कि सेक के किस एंगल पे -2/√3 मिलेगा? सर नेगेटिव नहीं पता, है ना? सर सेक का याद नहीं आता है, तो एक काम कर कोस में बदल दे इसको। कोस थीटा क्या हो जाएगा? -√3/2। अच्छा बता दे, ये नेगेटिव एंगल नहीं पता, लेकिन √3/2 कहाँ पे आता है? π/6 पे, 30 डिग्री पे, है ना? और हमें इसको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कहाँ पे मिलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉस के किस वैल्यू पे देगा? पाई माइनस π/6। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस 5π/6। दैट मीन्स इसका एंगल क्या आएगा? 5π/6। अब बता इसका वैल्यू। हाँ 2π/, बता। वो लोग का बात मत सुन, वो लोग गलती बोलता रहे। सेक इनवर्स -2, इसका मतलब क्या है? सेक किस एंगल पे -2 देगा? सेक का नहीं समझ में आता है, कॉस में बदल दे। कॉस थीटा -1/2 कहाँ पे देगा? नेगेटिव में भी नहीं समझ में आता है, कॉस थीटा 1/2 कहाँ पे देगा? कॉस थीटा 1/2 कहाँ होगा? 30 डिग्री पे। कॉस थीटा 1/2 कहाँ पे होगा? 60 डिग्री पे। 60 डिग्री है, लेकिन हमें -1/2 चाहिए, तो नेगेटिव कॉस नेगेटिव कहाँ होता है? यहाँ होता है ना? तो ये कैसे बनेगा? हाँ, दिस इज कॉस पाई -30 डिग्री कहाँ था? सॉरी, ये 1/2 कहाँ पे था? बोलना। π/3 मतलब 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब π/3। याद होगा, जब तक मुंह से नहीं बोलेगी कुछ याद नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा? 2π/3।
3, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा 2π/3। देखो इसको बढ़िया से देखो, और है क्या, और है क्या, नहीं है, लेकिन तुम लोग का एंगल यहां तक समझ में आया। रुको यार, HW यहाँ समझ में आया कि नहीं आया, देख कहाँ गया, ये समझ में आया, वही तो है, यही वाला है। और ये समझ में आया। अब देख दूसरा तरह का क्वेश्चन। अच्छा चल इसको बना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए टेबल याद होना चाहिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का डोमेन रेंज याद होना चाहिए, और कुछ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूलेस याद होने चाहिए। लेकिन अभी 2-3 लेक्चर, जो नेक्स्ट 2-3 लेक्चर आएगा, उसके लिए टेबल, डोमेन और कोडोमेन, सॉरी रेंज, इसका इनवर्स का ये याद होना चाहिए, और वो एंगल वाला टेबल याद होना चाहिए, और अलाइड एंगल वाला कॉन्सेप्ट। ये 3 चीज चाहिए कम से कम। जिनका ये 3 चीजों में दिक्कत होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिक्कत आएगा। लेकिन 90% क्वेश्चन अगर ये टेबल याद हो गया, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उस 90% में भी 50% पुराना चीजों का यूज होगा। हाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बनाओ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये कुछ दिया, इसका वैल्यू निकालना है। साइन इनवर्स -1/√2। सबसे पहले पता कर साइन, इसका मतलब क्या, साइन इनवर्स -1/√2 का क्या मतलब है कि साइन के किस एंगल पे -1/√2 मिलेगा। π/6 उठा के पटक दो अपने सर को, बेटा π/6 पे -1/√2 आता है। साइन के किस एंगल पे, चलो नेगेटिव को भूल जाओ, पहले ये तो बताओ 1/√2 किस एंगल पे आता है, बोलना है। आंसर बता इसका। साइन इनवर्स 1/√2, सबसे पहले बता 1/√2 किस एंगल पे आता है। रुक, बोला बोला बोला, कुछ याद है। 45 डिग्री पे क्या होता है, एंगल 45 डिग्री पे साइन 1/√2 होता है, लेकिन हमें -1/√2 चाहिए। दैट मीन्स हम एंगल कहां पे जाएंगे, 4th क्वाड्रेंट पे। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल 45 है, तो वही एंगल 4th क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, -π/4 हो जाता है। तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या देगा, ये वैल्यू क्या देगा, -π/4, इसका इतना पार्ट का। अब देख cos इनवर्स -1/√2, अब फिर से बता cos इनवर्स 1/√2 कब देगा, π/4 पे। लेकिन यहाँ नेगेटिव एंगल है, मतलब हमें सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल चाहिए। तो अगर थीटा है तो सेकंड में क्या होगा, पाई माइनस थीटा। दैट मीन्स हमें पाई -π/4 चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 3π/4। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 3π/4, ठीक है। माइनस माइनस क्यों, सही है तो माइनस। अब tan इनवर्स -√3, सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि tan के किस एंगल पे -√3 आएगा। पहले ये पता करो tan के किस एंगल पे √3 देता है। रेडियन याद नहीं है तो डिग्री में बता। tan के, ओए रुक ना भाई, जिससे पूछ रहे उसको बता। मनीष, tan के किस एंगल पे √3 मिलता है, tan के किस एंगल पे √3 मिलता है।
ठीक है, ये मिल गया -π/3। अब यहाँ इसको देख, कॉट इनवर्स -1/√2 -1/√3, इसका मतलब कॉट के किस एंगल पे कॉट के किस एंगल पे -1/√3 मिलेगा। सर नेगेटिव नहीं समझ में आता है तो पहले पॉजिटिव जा। 1/√3 कहाँ पे मिलेगा, 60 डिग्री पे, लेकिन नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव कॉट कब बनेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या आएगा, कॉट पाई माइनस 60 डिग्री π/3। 2 मिनट, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉट 2π/3 आया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2π/3। अब सिंप्लीफाई कर इसको, -π/4 प्लस 3π/4 माइनस माइनस प्लस π/3 प्लस 2π/3। एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना हो जाएगा, -3π प्लस 9π प्लस 4π प्लस 8π। कितना आया, 18π/12। काटा पीटी हो रहा है, 3 से 3 छक 3 नवा, सॉरी 2 छक 3 से, अच्छा 3 चौके, अच्छा चलो ठीक है। क्या 6 दूनी 6 तिया 18, 3π/2। आंसर बॉम्बे। बकायदा इसको करना, तिराई आया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो और भी अच्छा, ठीक है। बाकी मत करना। हाँ ये भी है, ये भी है, ये मत करना, ये मत करना, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जय श्री राम, राधे राधे।